हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो आज का टॉपिक है सेक्शन 111, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 कहता है अ कंपनी शैल ऑन रिक्विजिशन इन राइटिंग ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 110 कराया ना मैंने लास्ट, इसलिए जुबान पे 110 रह गया। ओके, तो एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 100। सेक्शन 100 डील करता है ईजीएम से, जहाँ पे रिक्विजिशनिस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं। तो वहाँ पे जितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, अगर उतने मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी? देखो दोबारा पढ़ो। अ कंपनी शेल ऑन रिक्विजिशन इन राइटिंग, रिक्विजिशन रिक्वेस्ट आएगी राइटिंग में, और सच नंबर ऑफ मेंबर्स की आएगी। तो कंपनी क्या करेगी? गिव नोटिस टू मेंबर्स ऑफ एनी रेजोल्यूशन। कंपनी क्या करेगी? रेजोल्यूशन का नोटिस देगी। विच मे प्रॉपरली बी मूव्ड, जिसको हमें मूव कराना है, एंड इज इंटेंडेड टू मूव्ड एट अ मीटिंग। मूव कराना है और मूव हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, सर्कुलेट करेगी मेंबर्स को एनी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स रेफर टू इन प्रपोज रेजोल्यूशन, जो आपको प्रपोज रेजोल्यूशन बना के पास कराना है, और बिजनेस टू बी डील विद एट दैट मीटिंग, उस मीटिंग में आपको उसको डील करना है, ठीक है। कंपनी दो काम करेगी। जैसे ही मेंबर्स कंपनी को रिक्वेस्ट देंगे कि उनको कोई रेजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट लगानी है, तो उतने नंबर ऑफ मेंबर्स जो सेक्शन 100 में लिखे हैं, उतने नंबर ऑफ मेंबर्स मिलके कंपनी को रिक्वेस्ट डालेंगे। कंपनी के पास रिक्वेस्ट आएगी। कंपनी दो काम करेगी, नोटिस देगी मेंबर्स को, दूसरा सर्कुलेट करेगी मेंबर को स्टेटमेंट, ठीक है। कंपनी ने दो काम करे, नोटिस प्लस मेंबर्स को स्टेटमेंट सर्कुलेट कर दी। अब अ कंपनी शेल नॉट बी बाउंड, बोला कि कंपनी बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है, कंपनी को मैंडेटरी नहीं है अंडर दिस सेक्शन टू गिव नोटिस और सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट। बोला ना कि जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी कंपनी दो काम करेगी, तो बोला कंपनी को वो काम करना मैंडेटरी नहीं है, अनलेस जब तक अ कॉपी ऑफ रिक्विजिशन, जो भी रिक्विजिशन आई है साइंड बाय रिक्विजिशनिस्ट, वो साइन करके नहीं दे देते और वो डिपॉजिट नहीं कर देते रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। अब इसमें बात आती है इन केस ऑफ रिक्विजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन। इन केस ऑफ रिक्विजिशन, जो भी रिक्वेस्ट चाहिए, रिक्विजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन, तो कंपनी को जो है कितने दिन पहले देंगे? नॉट लेस देन 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग के 6 हफ्ते पहले रिक्वेस्ट देंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बट अगर इन केस ऑफ एनी अदर रिक्विजिशन, कोई और रिक्विजिशन है, तो उसमें 2 हफ्ते पहले दोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ, दोबारा सुन लो, इन केस ऑफ रिक्विजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन, अगर उनको रेजोल्यूशन का नोटिस चाहिए, रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन, तो 6 हफ्ते पहले दे देना। अगर और कोई रिक्विजिशन आई है, कोई और रिक्वेस्ट आई है, तो 2 हफ्ते पहले देना, वरना 6 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते या 2 हफ्ते, ठीक है। दूसरा, देयर इज डिपॉजिटेड और टेंडर सम देना है, अमाउंट यानी कि पैसा देना है विद द रिक्वेजिशन के साथ, रिक्वेस्ट के साथ पैसा भी देना, रीजनेबल सफिशिएंट टू मीट द कंपनी एक्सपेंसेस इन गिविंग इफेक्ट देयर टू, यानी कि जो काम, जो रिक्वेस्ट तुमने कंपनी को डाली है, कंपनी को उसको पूरा करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे ना, रिक्वेस्ट डालो तो उसके साथ वो सम भी, अमाउंट भी रिक्वेस्ट के साथ दे देना। यानी कि जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी, कंपनी जो है मैंडेटरी नहीं है कंपनी को कि कंपनी नोटिस दे और जो है रेजोल्यूशन को या स्टेटमेंट को सर्कुलेट करे। कंपनी बाउंड नहीं है जब तक रिक्वेस्ट जो है रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं आती, और जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रिक्वेस्ट आएगी वो साइन होनी चाहिए, प्लस में 6 हफ्ते पहले आनी चाहिए। इन केस ऑफ नोटिस जो है, इन केस ऑफ रिक्विजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन, अगर अदर रिक्विजिशन है तो 6 हफ्ते पहले आनी चाहिए, और प्लस में तुम अमाउंट भी दोगे। बट अब प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है इफ़ आफ्टर अ कॉपी ऑफ रिक्विजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी and AGM is called on a date within 6 weeks after the copy has been deposited. कॉपी डिपॉजिट हुई, उसके 6 हफ्ते बाद हमने AGM बुलाई, तो कॉपी ऑफ रिक्विजिशन शेल बी डीम टू हैव बीन प्रॉपर्ली डिपॉजिट। हम ये मानेंगे कि कॉपी ऑफ रिक्विजिशन जो थी वो प्रॉपर्ली डिपॉजिट की गई थी, ऑल्दो जबकि वो डिपॉजिट नहीं हुई थी जिस टाइम में बोला गया था, यानी कि 6 हफ्ते और 2 हफ्ते। चाहे वो 6 हफ्ते और 2 हफ्ते में डिपॉजिट नहीं हुई थी, हम ये मान लेंगे कि कॉपी ऑफ रिक्विजिशन जो थी वो टाइमली डिपॉजिट हुई थी, प्रॉपर्ली डिपॉजिट हुई थी।
मैंने देखो क्रक्स लिखा है, प्रोवाइड्स दैट द टाइम पीरियड प्रोवाइडेड अबव नीड नॉट टू बी कंप्लाइड, आपको ज़रूरत नहीं है कंप्लाई करने की, विद इन कंप्लाइड विद, कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन केस एन एजीएम इज कॉल्ड ऑन अ डेट विद इन 6 वीक्स आफ्टर द कॉपी हैज बीन डिपॉजिटेड, अगर कॉपी डिपॉजिट हुई उसके 6 हफ्ते में एजीएम बुलाई गई तो हम मान लेंगे कि आपको टाइम जो है कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, चाहे आपने कितने भी टाइम में नोटिस जो है अपनी कॉपी ऑफ रिक्वेजिशन दी हो, हम उसको मतलब ये नहीं मानेंगे कि ओवरराइड हुआ है या आपने प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया है। ठीक है, वैसे 6 हफ्ते 2 हफ्ते पहले देनी है, बट इन केस अगर एजीएम हमने आपकी कॉपी डिपॉजिट होने के 6 हफ्ते में बुलाई है तो हम ये मान लेंगे कि आपने जो रिक्वेस्ट दी थी वो सही दी थी, आपको टाइम पीरियड को कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट सब सेक्शन क्या कहता है? नेक्स्ट सब सेक्शन कहता है द कंपनी शेल नॉट बी बाउंड टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट, कंपनी जो है सर्कुलेट करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को बाउंड नहीं है। इफ़ ऑन एन एप्लीकेशन आइदर ऑफ द कंपनी और ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी कंपनी की एप्लीकेशन आती है या फिर किसी और पर्सन की, हु क्लेम्स, जो क्लेम करते हैं टू बी एग्रीव्ड, कि वो एग्रीव्ड हैं, हु क्लेम्स टू बी एग्रीव्ड, तो सीजी बाय ऑर्डर डिक्लेयर करेगी दैट द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन जो है ना वो जो है वो अब्यूज़ हुए हैं, यानी कि उन राइट को अब्यूज़ किया गया है, उन राइट का गलत फ़ायदा उठाया गया है। ठीक है, अगर कंपनी के पास जो है, कंपनी के पास क्या आती हैं, रिक्वेस्ट आती है, हु क्लेम, जो बोलते हैं कि वो एग्रीव्ड है, और रिक्वेस्ट कौन डालता है, कंपनी या कोई एनी अदर पर्सन। ठीक है, कंपनी शेल नॉट बी बाउंड टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट इफ ऑन द एप्लीकेशन, अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है 2 जगह से, कंपनी से या एनी अदर पर्सन से, तो कंपनी बाउंड नहीं है उस स्टेटमेंट के लिए कि वो सर्कुलेट करे उस स्टेटमेंट को। तो सीजी इस केस में क्या करेगी, अगर कंपनी के पास ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर देके डिक्लेयर करेगी कि जो राइट हमने इस सेक्शन में दिए हैं ना वो अब्यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग क्या, देखो सीजी जो है एक ऑर्डर देगी, एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 में ऑल्सो डायरेक्ट, वो ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि जो कॉस्ट लगी इनकर्ड बाय कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन की वजह से जो कंपनी को कॉस्ट लगी, जो भी पैसे लगे, शेल बी पेड टू द कंपनी, वो कंपनी को पे किए जाएंगे। कौन देगा, रिक्विजिशनिस्ट। कौन पे करेगा, रिक्विजिशनिस्ट। नॉट विथ स्टैंडिंग, चाहे दैट दे आर नॉट पार्टीज टू द एप्लीकेशन, चाहे ये जो सबसेक्शन 3 में एप्लीकेशन लगाई है ना ये उन्होंने नहीं लगाई थी, चाहे उन्होंने लगाई थी या नहीं लगाई थी, सीजी चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है, जो भी कंपनी को कॉस्ट लगी है वो कौन पे करेगा, रिक्विजिशनिस्ट पे करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर कोई एप्लीकेशन कंपनी को लगा के बोलता है कि मेरे को स्टेटमेंट सर्कुलेट करो, तो कंपनी बाउंड नहीं है। सीजी ने कंपनी के हक में ही बोला कि कंपनी को जो राइट दिया गया ना वो तो ऐसे अब्यूज़ हो जाएगा। फिर सीजी ने ऑर्डर देके बोला कि अगर कोई भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है कंपनी को तो वो पे करेंगे रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, इस पूरे के पूरे सेक्शन को कहीं भी कंप्लाई करने में आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो भी डिफ़ॉल्ट में है उन पे पेनल्टी लगेगी 25,000। कितनी लगेगी, 25,000। तो इतना ही था इस सेक्शन में, एक बार दोबारा देख लो। इसमें बोलता है सेक्शन 111 बोलता है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। बोला वैसे तो हमें क्या क्या रेजोल्यूशन एक मीटिंग में पास करने हैं, वो राइट होता है डायरेक्टर्स के पास या कंपनी के पास राइट होता है कि उसको क्या क्या रेजोल्यूशंस पास करने हैं, बट मेंबर के पास भी तो राइट होना चाहिए कि हमें ये रेजोल्यूशन पास कराना है। तो मेंबर्स क्या करते हैं, अपने रेजोल्यूशन जो उन्हें पास कराना है उसके लिए वो कंपनी को बोलते हैं कि हमें ये रेजोल्यूशन पास कराना है, और कंपनी क्या करती है, उसका नोटिस जो है मेंबर को देती है और सर्कुलेट करती है मेंबर को स्टेटमेंट। लेकिन कंपनी बाउंड नहीं है जब तक मेंबर जो है रिक्वेजिशनिस्ट को रिक्वेस्ट को अपनी साइन करके ना दे दे रजिस्टर ऑफिस पे 6 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, और उसके साथ पैसा ना दे दे। लेकिन उनको टाइम भी कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर कंपनी एजीएम बुलाती है 6 हफ्ते में उनकी डिपॉजिट रिक्वेस्ट से, और कंपनी बाउंड नहीं है स्टेटमेंट देने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन आती है कंपनी से या एनी अदर पर्सन से। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। नॉर्मली केस में कंपनी देती है नोटिस की मीटिंग होने वाली है, ये रिजोल्यूशन पास होने हैं, यहाँ पे मेंबर्स को भी राइट दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये सेक्शन समझ में आया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय।